देश की प्रसिद्ध पर्यावरण संस्था कांति देवी फाउंडेशन द्वारा हर साल की तरह इस साल भी दिसंबर से लेकर फरवरी तक हजारों बच्चों को सम्मानित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी कड़ी में चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से पर्यावरण के संदेश देने के लिए बच्चों को चित्रकला से जोड़े रखने के लिए आज इसकी बड़ी शुरुआत शास्त्री नगर के कुटी चौराहे स्थित एमएसएम पब्लिक स्कूल से की गई। खास बात यह है कि पहली बार एमएसएम स्कूल को कांति देवी फाउंडेशन से जोड़ा गया है। पर्यावरण पर चित्रकला प्रतियोगिता करने से बच्चों के अंदर पर्यावरण का बोध होता है, जल संरक्षण का बोध होता है, वायु प्रदूषण का बोध होता है। जब बच्चे चित्रकला करते हैं तो उसमें खुद को समाहित कर लेते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत भाजपा के पूर्व विधायक रवीन भराना, एमएसएम ग्रुप के चेयरमैन सुधीर शर्मा, राष्ट्रपति पदक से अलंकृत सरदार सरबजीत सिंह कपूर, देश के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट अनुपम शर्मा, जैन सन्स यूनिफॉर्म के चेयरमैन संजीव जैन, तिरंगा बुक्स स्टोर एंड स्टेशनर्स के चेयरमैन आजाद बालियान, प्रिंसिपल सुमति सिंह, डी ब्लॉक मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान मुकेश अग्रवाल, कांति देवी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट हिना रस्तोगी ने संयुक्त रूप से किया। सबसे खास बात क्या है कि प्लास्टिक फ्री इंडिया का संदेश हम हमेशा से देते हैं और कार्यक्रम में भी बच्चों के सामने अतिथियों को कपड़े के थैले वितरित किए गए ताकि प्लास्टिक फ्री इंडिया का अच्छा संदेश जाए। बच्चों ने चित्रकला के माध्यम से अपनी भावनाओं को उकेरा, बताया कि किस तरीके से हम देश को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए जल संरक्षण करें, वायु प्रदूषण को खत्म करें, मृदा प्रदूषण को खत्म करें और चारों तरफ जिस प्रकार से पॉल्यूशन है और लगातार बच्चों को घुटन महसूस हो रही है, हम पेड़ पौधे लगाएं, फैक्ट्रियों में से निकलने वाले जो वेस्टेज हैं इनको सही जगह निस्तारण करें। तमाम चीज़ों को लेकर कांति देवी फाउंडेशन लगातार 6 सालों से जिस तरीके से पर्यावरण का अलख मेरठ में और पूरे देश में जगाए रखा है, उसकी बड़ी भूमिका इन बच्चे के द्वारा तय की जाती है। बिहार से लेकर, नेपाल से लेकर और मेरठ तक लगातार कई स्कूलों में, सैकड़ों स्कूलों में बीते 6 सालों में 1 लाख से अधिक बच्चों को सम्मानित किया जा चुका है। 2023 दिसंबर से लेकर फरवरी 2024 तक 21,000 से अधिक बच्चों को सम्मानित करने का लक्ष्य रखा गया है चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से। मेरठ शहर, मेरठ जिले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में कांति देवी फाउंडेशन द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता, पर्यावरण थीम पे चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन करके बच्चों को अवार्ड देकर, प्रशस्ति पत्र देकर, सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। इस तरह 21,000 बच्चों का टारगेट, सबसे बड़ा टारगेट इस बार अचीव करने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम में जितने भी अतिथि आए सभी ने कार्यक्रम में संस्था के कार्यों की सराहना की। सुमति सिंह प्रिंसिपल ने अपने स्कूल में इस साल के पहले आयोजन के लिए संस्था को बधाई भी दी और कहा कि स्कूल हमेशा संस्था के साथ खड़ा है। जिस तरीके से बच्चों ने अपने भावनाओं को पर्यावरण से जोड़ा और उन्होंने बड़ी तन्मयता के साथ, देख सकते हैं किस प्रकार ये बच्चा तन्मयता के साथ पर्यावरण पे चित्रकला बनाकर इस बात को बताने के लिए सक्षम है कि वाकई हमारे देश में आज जरूरत है धन दौलत की नहीं, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी को एक अच्छा पर्यावरण दे, एक अच्छा जल संरक्षण दे, सुंदर सोसाइटी और तमाम चीज़ों को लेकर हमें सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। मेरठ के सभी स्कूलों में हम चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से पर्यावरण का बोध उन बच्चों को कराएंगे। जब बच्चे ड्राइंग शीट पर जब चित्रकला बनाएंगे पर्यावरण को लेकर तो उनके अंदर भी भावनाएं पैदा होंगी कि हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें प्रदूषण नहीं करना है। तमाम चीज़ों को लेकर सभी अतिथि वहां पर संस्था के कार्यों की सराहना किए। भाजपा के पूर्व विधायक रवीन भराना ने कहा कि 21,000 का जो टारगेट बच्चों को सम्मानित करने का रखा गया है संस्था द्वारा, वाकई मील का पत्थर है। वरिष्ठ सीए अनुपम शर्मा ने भी संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि संस्था लगातार 6 सालों से उम्दा और उत्कृष्ट कार्य कर रही है। प्लास्टिक फ्री इंडिया के लिए देश में जिस प्रकार से संस्था काम कर रही है, बच्चों के शिक्षा को लेकर भी बहुत सजग है। जैन सन्स यूनिफॉर्म के चेयरमैन संजीव जैन ने भी संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जिस प्रकार से हर साल 5,000, 10,000 बच्चों को सम्मानित करते आए हैं, लेकिन इस बार इन्होंने 21,000 का जो बड़ा टारगेट फिक्स किया है, भगवान इनकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे और हम सब तन मन धन से संस्था के साथ हैं। तिरंगा बुक स्टोर के चेयरमैन आजाद बालियान ने भी संस्था की तारीफ करते हुए कहा कि जिस प्रकार से इन्होंने इतनी बड़े टारगेट को पूरा करने का संकल्प लिया है, इसमें हम सब की भूमिका बढ़ जाती है।
तमाम चीज़ों को लेकर डी ब्लॉक मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ने कहा कि हमारा मार्केट जिस प्रकार से हरियाली को लेकर समर्पित है, एक दुकानदार एक पौधा जिस प्रकार से लगाया गया है उसको सफलीभूत किया जा रहा है। तमाम चीज़ों को लेकर आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा। ड्राइंग प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों ने अपने चित्रकला के माध्यम से अपनी बातें रखी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सहित तमाम बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। नमस्कार। गणमान्य लोग जुड़े हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, संस्था को बहुत प्यार करते हैं और सभी लोग मिलके आज 6 साल के इस सफ़र को, इतना लंबा सफ़र तय किया। और आज जो भी यहाँ बैठे हैं वो शांति देवी फाउंडेशन से, केडी फाउंडेशन से दिल से जुड़े हुए लोग बैठे हैं। पहले अतिथियों के लिए बच्चे एक बार क्लैपिंग कर दें, ताली जरूर बजा दें, क्योंकि ये अतिथि हमारे लिए रीढ़ की हड्डी है। और सबसे पहले एमएसएम स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद और ख़ास तौर पर मेरी बहन सुमति सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जीवट व्यक्तित्व की महिला हैं जो आपकी प्रिंसिपल हैं। एक बार प्रिंसिपल मैम के लिए ताली जरूर बता दें। तमाम विषम परिस्थितियों के बाद भी जो इन्होंने अपने ज़िंदगी की अलग जगाई है, इन्होंने आम महिलाओं को प्रेरणा दिया है कि विषम परिस्थितियों में हस्बैंड के जाने के बाद भी आप किस तरह स्टैंड हो सकते हैं, बेटे को कर्नल बना सकते हैं और दूसरे बेटे को मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब दिला सकते हैं। ऐसी महिला जीवित व्यक्तित्व को मैं नारी शक्ति सम्मान से भी सम्मानित करूंगा। एक बार और ताली जरूर बजा दें। मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले मैं बोल दूं कि मेरा जो अभियान है उस अभियान के बारे में बोलूंगा। इससे पहले मैं अतिथियों का परिचय करा दूं। इसी क्रांति धरा के और इसी क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं, भाजपा के दिग्गज चेहरा है रविंद्र खुराना जी, उनके लिए ताली जरूर बजा दें। और इस क्रांति धरा पर सबसे पहले राष्ट्रपति पदक से अलंकृत होने वाले वरिष्ठ समाज सेवी सरदार सरबजीत सिंह कपूर हैं हमारे साथ, जो राष्ट्रपति ने इनको समाज सेवा के लिए सम्मानित किया, अपना मेडल देकर सम्मानित किया है। देश के दिग्गज चार्टर्ड अकाउंटेंट और क्रांति देवी फाउंडेशन को लगातार बच्चों की तरह सींचने वाले, प्यार करने वाले, हर पल साथ देने वाले और भारत सरकार के आयकर विभाग इनकम टैक्स से 12 ATG दिलाने वाले, हर पल हर अभियान में, इस अभियान में भी बढ़ चढ़ कर साथ देने वाले CA अनुपम शर्मा जी हैं, जो जेल चुंगी पर चार्टर्ड भवन है इनका। और हमारे बीच इस मेरठ के एक जाने पहचाना एक नाम है स्कूल के क्षेत्र में और सभी बच्चों के यूनिफॉर्म के क्षेत्र में, जेंट्स सन्स यूनिफॉर्म, संजीव जैन जी बैठे हैं चेयरमैन, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पहली बार कार्यक्रम में आए हैं इसके लिए और आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और नए शख्स आज हमारे साथ जुड़े हैं जो L ब्लॉक में तिरंगा बुक्स एंड स्टेशनर्स के चेयरमैन हैं, आज़ाद बालियान जी, जो फ्लैट कंपनी में भी मैनेजर हैं। हमारे बीच यहीं पास में डी ब्लॉक मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन है। जब आप शास्त्री नगर सेंटर मार्केट जाते होंगे तो डी ब्लॉक होके जाते होंगे, वहाँ पे अग्रवाल स्टेशनरी के नाम से फेमस है 30 सालों से, और वहाँ के प्रधान है मार्केट के मुकेश अग्रवाल जी। और क्रांति देवी फाउंडेशन को लगातार हमारे साथ कदम ताल करते हुए, क्योंकि मैं चेहरा नहीं हूँ, चेहरा एडवोकेट हिना रस्तोगी है और लगातार इसको अलग जगा रही है पूरे। अभी नेपाल और बंगाल और बिहार में 4 बड़े कार्यक्रम बच्चों का हम करके आए हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजा दें, क्योंकि नारी शक्ति को बल तभी मिलता है जब उसके पति या एक पुरुष कोई उनके साथ कदम ताल करता है, साथ देता है। आज इस कार्यक्रम की रूपरेखा बता दूं, सभी बच्चे हैं यहाँ पे, बहुत कम समय लूँगा। हर साल दिसंबर से लेकर फरवरी तक हमारा एक बड़ा अभियान चलता है, जो मेरठ से लेकर नेपाल, जैसे जहाँ तक हमारी सुविधा होती है, जहाँ तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है, जहाँ तक हमें लोग सहयोग करते हैं, हम वहाँ तक जाते हैं और कहीं भी जा सकते हैं अगर लोग मुझे सहयोग करें तो। लगातार नेपाल बॉर्डर से लेके हमने लगातार 4-5 सालों तक जहाँ कर पाए, अभी बिहार से करके आए हम नेपाल बॉर्डर पे। 21,000 बच्चों का लक्ष्य है, 21,000 बच्चों को सम्मानित करने का लक्ष्य है जिनके पास KDF का सर्टिफिकेट होगा। वो ऐसा सर्टिफिकेट है जो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहीं भी एडमिशन के लिए जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उसमें माइलेज मिलता है अगर आपके 10 सर्टिफिकेट आपके पास है तो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 95% के एडमिशन के बाद भी हमने 55% पर एडमिशन कराया इस सर्टिफिकेट की वजह से, क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी रिपोर्टर रह चुका हूँ। तो लगातार जिस तरीके से इस सर्टिफिकेट की महत्ता है, इस सर्टिफिकेट की वैल्यू। अब चित्रकला प्रतियोगिता ही क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है वो पर्यावरण को बचाना है। हम अपने बच्चों को 200 करोड़ रुपए ना देके जाएं और अच्छे से जल संरक्षण और अच्छा वाटर और अच्छा पेड़ पौधा और ऑक्सीजन देके जाएं, इन बच्चों के भविष्य के लिए बहुत बड़ा वरदान है। इसको सीखने की और समझने की जरूरत है। हम प्लास्टिक फ्री इंडिया काम करते हैं, वहाँ जो थैला रखा है सभी देख रहे होंगे, हम थैले भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गरीब विधवा महिलाएं से। प्लास्टिक को रोकना है,
बच्चों को कपड़े के थैले के बारे में, प्लास्टिक ना यूज करें इसके बारे में बताना है। चित्रकला के माध्यम से जब बच्चे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और पर्यावरण को, पेड़ पौधे को कटते हुए जब दिखाते हैं अपने चित्र के माध्यम से, तो उन्हें वो जुड़ जाते हैं उस ड्राइंग में, क्योंकि जब आप कुछ करते हैं तो उसके अंदर आप समाहित हो जाते हैं, अपने आप को उसमें आप डाल देते हैं, तभी आप चित्र निकल के उभर के सामने आती है। तो आप जैसे बच्चे जो आज अलग अलग क्लास 3rd से लेकर 9th तक के बच्चे हैं, सभी को मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूं और आशीर्वाद भी देता हूं। सभी अपने जीवन में डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, बैरिस्टर, वैज्ञानिक बने और इस स्कूल का नाम रोशन करें। 21,000 बच्चों का सम्मानित करने का जो बड़ा लक्ष्य तैयार किया है, और सबसे अच्छी बात है इसकी शुरुआत उस जीवट महिला व्यक्तित्व के प्रिंसिपलशिप के स्कूल से शुरू हो रहा है। आज ये पहला दिन है और आज से ही 21,000 बच्चों को सम्मानित करने का लक्ष्य की शुरुआत हो रही है। इसलिए आप सब अपने लिए भी एक बार जोरदार ताली। गरीब महिलाएं हैं, उनको रोजगार भी देने का काम इन्होंने किया है और ऐसी महिलाओं को रोजगार दे करके उनसे कपड़े के थैले बनवा करके, सिलवा करके उनको कुछ जो भी अंशदान है वो दे करके और लोगों का भरण पोषण का भी काम ये संगठन कर रहा है। मैं बारंबार इस संगठन को धन्यवाद देना चाहूँगा और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि भविष्य में ये और ऊंचाइयों को प्राप्त करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत व्यक्तियों का हृदय से स्वागत करता हूँ और सभी का धन्यवाद करता हूँ इस प्रोग्राम में आने के लिए, कि कांति देवी फाउंडेशन के इस प्रोग्राम में आप लोगों ने जो है टाइम दिया आने के लिए और बच्चों के जो प्रतिभा है उसके लिए आपने विशेष समय निकाला और MSM स्कूल के माध्यम से उनकी प्रधानाचार्य जिन्होंने इतना कीमती समय निकाला इन बच्चों के भविष्य से जुड़ी कार्यक्रम के लिए, तो ये सब एक संस्था का जुड़ाव है जिसके लिए हम जुड़े हैं और आप सभी बिजी लोग हैं, उसमें से अपना समय निकालते हैं। मेरा एक छोटा सा परिचय है, मुकेश अग्रवाल स्टेशनर्स के नाम से मेरी शॉप है D ब्लॉक में। लेकिन जब से मैं कांति देवी फाउंडेशन से जुड़ा तो मैंने पर्यावरण की तरफ पूर्ण रूप से ध्यान दिया, जिसका रिजल्ट ये है कि D ब्लॉक मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा पूरी मार्केट में एक दुकान एक वृक्ष, तो मेरठ का पहला बाजार ऐसा होगा जिसमें एक दुकान के आगे एक वृक्ष होगा, जिसको हमने 3 साल पहले रोपण किया था और रेगुलर हम उसको पोषण कर रहे हैं, तो आज वो वृक्ष का रूप ले चुका है। इन्हीं की प्रेरणा से और ऊपर वाले की प्रेरणा से कोरोना काल में मैंने तुलसी वितरण शुरू किया, जो निरंतर रूप से आगे चल रहा है। हमारे मंच संचालन कर रहे हैं, मैं इनका भी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। ये बड़ी बात खूबी से मंच संचालन करते हैं और सबसे ज़्यादा एक तारीफ की बात यह है कि हमारे बीच में एक फोटोग्राफर बहुत बढ़िया है कि जो बहुत अच्छी फोटो खींच रहे हैं, उनका भी हार्दिक धन्यवाद। स्कूल के मैनेजमेंट एवं प्रधानाचार्य जी का भी हार्दिक धन्यवाद। केजी फाउंडेशन पिछले 5 वर्षों से अधिक मैं समय से देखता आ रहा हूँ कि ये कार्य निरंतर करते आ रहे हैं। हर समाज, हर क्षेत्र के लिए पर्यावरण, पौधा वितरण, अनेकों कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किए। मैं इनके परिवार के डॉक्टर एडवोकेट हीना रस्तोगी जी का भी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और विभूति जी का भी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, जो कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ सहयोग करते हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। मैं पुनः बच्चों को भी एक बात कहना चाहता हूँ, आप में से कोई बच्चे कोई एक अच्छे अधिकारी बनेंगे, कोई एक अच्छे नेता बनेंगे, कोई एक अच्छे वक्ता बनेंगे, जिसमें एक स्कूल का और एक टीचर्स का और एक अपने स्टाफ का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। क्योंकि आज जो बच्चे हैं, यहाँ पर जो भी बच्चे उपस्थित हैं, बहुत ही अच्छे और ढंग से जो उन्होंने पेंटिंग बनाई है, अपने विचारों को प्रकट किया है, उसके लिए स्पेशल थैंक यू देती हूँ कि आप सभी इसी तरीके से अपने मन के विचारों को, अपनी जो भी आपके मन में है पर्यावरण को लेकर, उसको आप अपने ड्राइंग शीट पर उतारा है। बहुत ही अच्छा कार्य किया है और पर्यावरण से जुड़े रहिए, क्योंकि पर्यावरण ही अगर संरक्षित करके चलेंगे, उसको सेफ करके चलेंगे, तो ही आपके आने वाला जो कल है वो बेहतर बन पाएगा। थैंक यू। एक हस्ती और हमारे, मैं सबसे पहले तो श्री सरबजीत कपूर जी का बहुत ही हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और बच्चों, आपको शायद बताया भी है सर, विभूति सर ने,
कि सर को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है, वो बहुत सर्वोच्च पुरस्कार होता है, तो उसके बारे में आपको जानना चाहिए कि इतनी बड़ी हस्ती आज हमारे स्कूल में छोटे से फंक्शन में आए हैं और 10 मिनट का कार्यक्रम था। सर ने हमें जो टाइम दिया उसके लिए हमें सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए और हमें सीखना चाहिए उनके जीवन से। विभूति रस्तोगी जी और हिना रस्तोगी जी, इनसे तो मिलकर इतना आत्मीय संबंध लग रहा है कि इन्होंने हमें जिस तरह से टाइम दिया और इन्होंने यहाँ प्रोग्राम करने की इच्छा प्रकट की, तो उसका मैं बहुत धन्यवाद दूंगी कि हमारे स्कूल में बच्चों का प्रोत्साहन भी किया और इनको एक अवसर दिया अपनी प्रतिभा को दिखाने का। बहुत अच्छा इन्होंने एक टॉपिक चुना है, पर्यावरण, और जो हमें पर्यावरण को बचाने के लिए जो थैले दिए हैं, कपड़े के सिले हुए थैले दिए हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। सभी टीचर्स का बहुत अच्छा सहयोग रहा, आबिद सर, अलका मैम, विजया मैम, सभी टीचर्स का बहुत अच्छा धन्यवाद करूंगी। और बच्चे तो हमारे प्रशंसा के काबिल हैं, इनकी फिर से क्लैपिंग करते हैं इनके लिए।